स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस RAS पर। हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हम कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक खनिज। तो कई सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और अब हम इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। PDF के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ये PDF जो है आपका टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेना। अब हम देखते हैं हमारा सवाल। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे कि जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट किस निर्माण में आवश्यक हैं? रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, दवाइयाँ या फिर चीनी? तो इसका राइट आंसर है आपके रासायनिक उर्वरक यानी कि जो जिप्सम है आपका, रॉक फॉस्फेट है, इसके अलावा पायराइट है, पोटाश है, ये क्या आते हैं आपके? ये आपके रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में काम में आते हैं। तो जिप्सम की अगर हम बात करें तो क्या है? खनिज उर्वरक, और इसका यूज़ किया जाता है क्षारीय भूमि के उपचार में। जब भूमि में क्षारीयता बढ़ जाती है उसके उपचार में हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। तो उद्योग के अलावा इसका उपयोग देखिए प्लास्टर, सीमेंट उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करें जिप्सम की तो ये मिलता कहाँ पर है? तो देखिए अगली स्लाइड में मैं आपको बता देती हूँ। अब हम बात करते हैं जिप्सम की। देखिए जिप्सम, तो जिप्सम का हमने देखा कि क्या है ये एक, तो सबसे पहले तो ये एक अधात्विक खनिज है। कैसा कि? अधात्विक खनिज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो इसके उत्पादन क्षेत्र, तो हम देखते हैं इसके उत्पादन क्षेत्र कौन से? इसके उत्पादन क्षेत्र जैसे कि देखिए बीकानेर, इसके अलावा जो है आपके नागौर हो गया, इसके अलावा देखिए बाड़मेर, इसके अलावा जैसलमेर। तो यहाँ से क्या होता है, इनका जिप्सम का जो है उत्पादन होता है। अगर बीकानेर की बात करूँ तो बीकानेर में देखिए दो जगह है। एक तो लूणकरणसर, आपको याद रखना है, लूणकरणसर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है जामसर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये देखिए वापस बना देती हूँ मैं स्टार, ये आपके जामसर। इसके अलावा अगर नागौर की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है गोट मांगलोद। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो है आपके भदवासी। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बाड़मेर की तो आपको याद रखना है इसमें कवास, और एक याद रखना है आपको उत्तरलाई। ये बात कर रहे हैं हम किसकी? जिप्सम की। इसके अलावा जैसलमेर में आपको याद रखना है देखिए मोहनगढ़। इसके अलावा आपको याद रखना है आपके पोखरण। तो ये नाम जो है आपको याद रखने हैं किसके लिए? जिप्सम के लिए। और जिप्सम कैसा है? एक अधात्विक खनिज है। कैसा है? अधात्विक खनिज। कभी इस तरह के सवाल भी पूछ ले जाते हैं। और रासायनिक जो आपके निर्माण में, एक उर्वरकों के निर्माण में क्या आता है? काम आता है। इसके अलावा देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सीमेंट उद्योग, इसमें भी जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। रंग बनाने में, आपके उर्वरक बनाने में, सीमेंट उद्योग में ये काफ़ी यूज़फुल है। तो ये आपको याद रखने हैं सारे नाम, मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर वापस। अगला सवाल है, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में? मुल्तानी मिट्टी, घिया पत्थर, जिप्सम या डोलोमाइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी जिप्सम। अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जिप्सम। अगला सवाल देखते हैं अब हम। राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? CET में भी पूछा गया सवाल है ये, RAS में भी, पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। तो देखिए बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या उपयुक्त सभी। तो ये कोयले के टाइप्स हैं आपके।
और हमसे पूछा है यहाँ पर कि राजस्थान में कौन से टाइप का जो है कोयला मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो है आपकी लिग्नाइट। कौन सा? लिग्नाइट। लिग्नाइट, इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कोयला जो है कहाँ पे? आपके कपूरडी, और ये कहाँ पर है? आपके बाड़मेर में। जबकि अगर हम सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ कोयला कहाँ पे? आपके पलाना में। अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक की तो ये याद रखना है आपको बाड़मेर, और बाड़मेर में कौन सी? कपूरडी जगह। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अगर आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है पलाना। पलाना कहाँ पर पड़ता है? आपके बीकानेर में। अगला सवाल देखते हैं अब हम। बीकानेर के पलाना में के निक्षेप हैं, यानी क्या पाया जाता है बीकानेर के पलाना में? लिग्नाइट, यूरेनियम, ग्रेफाइट या लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिग्नाइट। और लिग्नाइट क्या है? कोयले का एक प्रकार है। राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित हैं पलाना, अंबुजा व मेड़ता में, पलाना, कपूरडी व सोनू में, कपूरडी, मेड़ता या सोनू, या कपूरडी, मेड़ता व पलाना। तो इसमें से क्या आएगा सही? तो देखिए अभी हमने पलाना पढ़ा, कपूरडी पढ़ा इसमें, और इसमें आएगा आपके मेड़ता, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसमें क्या है? आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? पलाना, सोनू, कपूरडी, मेड़ता, पलाना, सोनू, कपूरडी, मेड़ता, बरसिंगसर, या फिर बरसिंगसर, अगुचा और मेड़ता। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया, तो इसमें आपकी कौन कौन सी जगह आ जाएंगी? तो इसमें आ जाएगा आपका कपूरडी जो कि बाड़मेर में है, मेड़ता आ जाएगा, और बरसिंगसर ये कहाँ पे? आपके बीकानेर। तो ये जगह आपके जो है लिग्नाइट कोयले के लिए क्या है? फेमस है, यानी कि यहाँ से क्या होता है? जो कोयला है उसकी किस्म है लिग्नाइट, उसका क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो बाड़मेर याद रखना है आपको, इसमें बीकानेर याद रखना है, इसमें आपको मेड़ता याद रखना है। अगला सवाल, तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पे कि जो लिग्नाइट कोयला है आपके बाड़मेर जिले के कहाँ पर? कपूरडी, जालिपा, गिरल, बालोतरा के भादेसर, कोसलू, होडू, ठीक है, ये तो है आपके बाड़मेर में जगह है। इसके अलावा फिर बीकानेर की अगर बात आती है तो बीकानेर जिले के पलाना में गंगा सरोवर, चनेरी, खारी चारणान, बरसिंगसर, गुड़ा, बीटनोक क्षेत्र, और नागौर की। और अगर हम नागौर को देखें तो नागौर में आपके कौन कौन से क्षेत्र हैं? मेड़ता, कसनाऊ एवं मातासुक। इनमें क्या पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, बाड़मेर के याद रखने हैं आपको, इसके अलावा आपको बीकानेर के याद रखने हैं, इसके अलावा आपको नागौर के याद रखने हैं। ये तीनों आपको याद रखने हैं, सारी जगह और ज़िले दोनों आपको याद रखने हैं। तो इनको अपनी जो आपके नोट्स हैं उनमें इनको नोट कर लेना। जो भी अगर कोई एक्स्ट्रा नाम आपको दिखाई देता है, क्योंकि आजकल इसी तरह के नाम जो है पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप जो है इनको अपने नोटबुक में नोट कर लेना। अगला सवाल देखते हैं। कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने डिस्कस किया, तो ये कहाँ पर है आपके? ये है आपके बाड़मेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो कपूरडी हो गया, कपूरडी, जालिपा, गिरल हो गया, बालोतरा के भादेसर, कोसलू, होडू ये जगह का नाम, ठीक है। देखिए बालोतरा अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो इस हिसाब से आपको जगह के नाम दिए गए हैं, तो ये आप अपडेट कर लेना अपने नोटबुक में। बाकी अगर बालोतरा नहीं दिया हुआ और बाड़मेर दिया हुआ है तो आपके बाड़मेर आ जाएगा। बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र जो है स्थित है? कहाँ पर? बीकानेर जिले में। यहाँ से पूछ रहा है पलाना है, बरसिंगसर, देखिए यहाँ पे पूछ रहे नहीं है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो पलाना है आपके, बरसिंगसर, बोथिया या बीतनोक, कौन सी जगह जो है आपके बीकानेर में आपके नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथिया। ये देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है। पलाना आपके बीकानेर में पड़ता है, बरसिंगसर आपके बीकानेर में है, बीटनोक आपके कहाँ है? बीकानेर में। अगला सवाल अब हम देखते हैं। बाड़मेर ज़िले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप जो हैं कहाँ मिले हैं? पलाना, बरसिंगसर, कपूरडी, मेड़ता। देखिए अगर आपको जगह के नाम भी पता है तो भी आप कर दोगे। अब हमसे यहाँ पर क्या है, देखिए फोकस कीजिए, बाड़मेर ज़िले की पूछ रहा है हमसे, तो बाड़मेर में कौन सी जगह है आपकी? कपूरडी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिए पलाना की बात करें तो ये बीकानेर में है, बरसिंगसर आपके बीकानेर में है, मेड़ता आपके नागौर में है। तो अगर हम इनकी बात करें जगह की,
उस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। 2023 में ये सवाल पूछा गया है, जहाँ लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वे स्थान है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जहाँ पर लिग्नाइट पर बेस्ड, लिग्नाइट कोयले पर आधारित ताप विद्युत ग्रह हो सकते हैं, तो कहाँ हो सकते हैं, कहाँ उनका अस्तित्व हो सकता है, ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पर वो पॉसिबल हो सकते हैं। कपूरडी हो सकता है, आपके जालिपा, बरसिंगसर, पोखरण हो सकता है, कपूरडी हो सकता है, जालिपा, पलाना, अलवर, बरसिंगसर, आपके रामगढ़, बरसिंगसर या फिर सूरतगढ़। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए, राजस्थान में कपूरडी व जालिपा, बरसिंगसर, सूरतगढ़, धौलपुर आदि में क्या है, लिग्नाइट कोयला आधारित बिजलीघर स्थापित किए गए हैं। कहाँ पर, लिग्नाइट कोयला आधारित बिजलीघर कहाँ पे, कपूरडी जालिपा हो गया आपका, बरसिंगसर हो गया, सूरतगढ़ हो गया, धौलपुर आदि में कैसे, लिग्नाइट आधारित। अगला सवाल है आपके, अब हम देखते हैं अगला सवाल। नागौर जिले में जो डेगाना है निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के लिए फेमस है, या फिर संगमरमर के लिए फेमस है, टंगस्टन के लिए है, या फिर अभ्रक के लिए। तो नागौर जिले में जो डेगाना है वो आपके फेमस है किसके लिए, टंगस्टन के लिए। किसके लिए, टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए, अगर हम टंगस्टन की बात करें तो हम टंगस्टन की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी। तो देखिए, टंगस्टन जो है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि धात्विक है अधात्विक है, क्या है ये। तो ये एक धात्विक खनिज है। कैसा, धात्विक खनिज। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके अयस्क की। तो इसका जो अयस्क होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वोल्फ्रामाइट। क्या नाम है, तो इस नाम से भी आ सकता है, तो ये नाम भी आप याद रखना, वोल्फ्रामाइट। इसके अलावा देखिए, हम बात करते हैं इसके भंडार कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसके जो भंडार हैं वो आपके मुख्यतः नागौर। कहाँ पर है आपके, मुख्यतः आपके नागौर हो गया। इसके अलावा जो है आपके पाली। तो ये जो नागौर, पाली और सिरोही की जो बेल्ट है, यहाँ पर क्या मिलता है आपके, टंगस्टन। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए नागौर में, तो नागौर में कहाँ पर आपके, डेगाना। कहाँ, डेगाना, जो कि हमसे सवाल में भी पूछा गया है। इसके अलावा अगर आप पाली की बात करेंगे तो यहाँ पर है आपके नाना कराब। क्या है, नाना कराब। इसके अलावा सिरोही में है आपके, एक तो है आपके आबू रेवदर और दूसरा है आपके वालदा। तो टंगस्टन के बारे में ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, ये मैंने लिख दी है यहाँ पर, आपका रिवीजन हो जाएगा। और तो डेगाना जो है देश में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है, जो कहाँ पर आपके नागौर में, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। तो जो टंगस्टन है, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि बल्ब और जैसे विद्युत उपकरण बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है टंगस्टन का। तो इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार हम। वैसे मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी है यहाँ पे कि जो टंगस्टन है नागौर जिले के कहाँ पे, डेगाना और सिरोही जिले के आपके वालदा क्षेत्रों में पाया जाता है। नागौर जिले के जो डेगाना है के पास क्या है, रावल की पहाड़ी से वुल्फ्रेम निकाला जाता है, जिससे क्या बनता है आपके, टंगस्टन। और इसके प्रमुख जो अयस्क हैं वो है वोल्फ्रामाइट, स्केलाइट। देखिए ये भी आप लिख लेना यहाँ पे। और कौन से, स्केलाइट, ये क्या है, इसके अयस्क हैं। इसके अलावा इसका उपयोग देखिए बिजली के बल्ब में, चीज़ों को काटने व सुरक्षा सामग्री के निर्माण में जो है टंगस्टन का क्या किया जाता है, इस्तेमाल। और ये एक धात्विक खनिज है। अब चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, इनमें से राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है कौन सा। आपके टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो राजमहल है, गोगुंदा है, डेगाना है या जावर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डेगाना। इसके अलावा हमने जावर की बात की थी। तो जावर किसके लिए फेमस है आपके, सीसा जस्ता के लिए। राजमहल किसके लिए था, कहाँ पर है राजमहल, तो राजमहल था आपके टोंक में। कहाँ पर, टोंक में। और ये किसके लिए फेमस था आपके, गार्नेट के लिए। हमने पढ़ा था ना। और क्या कहते हैं इसको, इसको और तांबड़ा कहते हैं, रक्तमणि के नाम से इसको जाना जाता है। और
तो ये जो नाम आपको याद रखने हैं, राजमहल हो गया, जावर आपके सीसा जस्ता के लिए हो गया, डेगाना जो है आपके किसके लिए हो गया, टंगस्टन के लिए हो गया। गोगुंदा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, गोगुंदा, टिक्की, ये सारे क्षेत्र में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, यानी कि वालदा जो है सिरोही में है, ये किसका भंडारण क्षेत्र क्या है, यहाँ पर लोहा है, चांदी है, टंगस्टन है या तांबा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके टंगस्टन। अगला सवाल देखते हैं अब हम। राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें निम्न जिलों में हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा, नागौर व सिरोही, जयपुर व दौसा, चूरू व नागौर। तो हम अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं अब हम। युग्म सुमेलित नहीं है, हमसे पूछा है कि कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तांबा, खेतड़ी सिंगाना, बिल्कुल सही है ये। लोह अयस्क के लिए मोरिजा बनोल, ये भी बिल्कुल राइट है, हम पढ़ चुके हैं। सीसा जस्ता के लिए जावर मगरा, ये भी एकदम करेक्ट है। लेकिन टंगस्टन के लिए पलाना मंगला, ये बिल्कुल गलत है आपके। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही सुमेलित आपके नहीं है। यहाँ पर टंगस्टन के लिए नागौर, पाली और सिरोही फेमस है आपके। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल है, खनिज खनन क्षेत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि गलत युग्म हमें देखना है। यहाँ पर लोह अयस्क, नाथरा की पाल, बिल्कुल सही बात है ये तो। तांबा, खेतड़ी सिंघाना, बिल्कुल साहब ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। जस्ता और सीसा, जावर, एकदम करेक्ट बात है। टंगस्टन दे रखा है हमें झामर कोटड़ा, जो कि बिल्कुल गलत पेयर है, गलत एकदम बिल्कुल, क्योंकि टंगस्टन के लिए हम कई सारे सवालों में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो नागौर, सिरोही आपके, पाली फेमस है। झामर कोटड़ा किसके लिए फेमस था, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फेमस था आपके किसके लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस। किसके लिए, क्या मिलता है यहाँ पे, रॉक फॉस्फेट। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं हम। जो डेगाना खाने हैं, कौन सी डेगाना, राजस्थान के किस जिले में है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक या नागौर। तो इतने टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो आपको याद हो ही गया होगा। तो ये है आपके नागौर में। किसके लिए, टंगस्टन के लिए। राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है। देखिए 2024 में ही पूछा गया सवाल है, यहाँ पर हमसे पूछ लिया कि टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज यहाँ पर पाया जाता है, हेमेटाइट, वोल्फ्रामाइट, मैग्नेटाइट या बॉक्साइट। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं, कौन सा आएगा इसमें, वोल्फ्रामाइट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, RCDF, कौन सा, RCDF लिमिटेड का जो जर्म प्लाज स्टेशन है वो कहाँ पर है, जॉबनेर में है, नरवा खिचियान, जोधपुर में है, नाडौल में है या बरसिंहसर में है। तो 2024 में पूछा गया सवाल है ये, क्या दिया हुआ है हमें, RCDF जो लिमिटेड है इसका जर्म प्लाज्म स्टेशन। तो ये है आपके नरवा खिचियान, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं अब हम। सन 2016-17 के उत्पादन के अकॉर्डिंग राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। यहाँ पर सीसा एवं जस्ता है, तांबा अयस्क है, लोह अयस्क है और बॉक्साइट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आपके सीसा और जस्ता है, तांबा है, लोहा है। तो 1, 2 और 3 जो है एकदम इसके करेक्ट आंसर हैं आपके, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं आगे, तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम। इन खनिजों में मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, लौह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज, यानी कि जिनमें लोहे का अंश होता है लौह धातु, जिनमें नहीं होता उनको अलोह धातु, यानी नॉन फेरस।
तो देखिए लोहा, टंगस्टन ये किस में आते हैं आपके लोह धातु खनिज में। और अगर हम नॉन फेरस की बात करें तो इसमें तांबा, चांदी, सीसा, जस्ता ये सभी आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन सारा हम टॉपिक करेंगे तब इनको पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ मेन जो हमारा टारगेट है अभी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप एग्ज़ाम से पहले इनको फटाफट एक बार क्या कर लें, इनको रिवाइज कर लें और आप कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले भी एक बार इसको देख लें। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम। हाल ही में सरकार द्वारा उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, महिला व बाल स्वास्थ्य रख रखाव के लिए, कोयले की गुणवत्ता जांच के लिए, पेंशन मामले, मिट्टी गुणवत्ता जांच। तो उत्तम ऐप का संबंध किससे है आपके, तो ये अगर हम बात करें उत्तम ऐप तो इसका संबंध है आपके कोयले की गुणवत्ता जांच से। किससे आपके, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये है आपके किससे, ये देखिए कलर चेंज नहीं हुआ है, इसको वापस से देखते हैं। ओके, अब चेक करते हैं तो क्या है यहाँ पे, देखिए अब हो गया है इसका कलर चेंज। तो ये है आपकी कोयले की गुणवत्ता जांच। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। केंद्रीय रेल और जो कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कोयले की गुणवत्ता की निगरानी के लिए, किसकी, कोयले की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 5 अप्रैल 2018 कब आपके, तो आपको याद रखना है यहाँ पे 5 अप्रैल 2018 को कौन सा ऐप आपके, उत्तम ऐप, उत्तम ऐप। और किसके लिए, कोयले की गुणवत्ता जांच के लिए, किसके लिए, कोयले की क्या गुणवत्ता, यानी गुणवत्ता उत्तम है या नहीं है। उत्तम का अर्थ है पारदर्शिता लाने के लिए खनन द्वारा प्राप्त कोयले का तीसरा पक्ष के द्वारा मूल्यांकन करना। क्या करना, अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल। तो इसका पूरा नाम ये है आपके उत्तम। तो ये फुल फॉर्म इसकी क्या है, अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी। तो किस चीज़ के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए। तो हमको क्या करना है, अनलॉक करना है ट्रांसपेरेंसी को, यानी ट्रांसपेरेंसी लानी है हमें। तो अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी, क्या कह रहा है, तीसरे पक्ष के द्वारा मूल्यांकन, यानी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल, यानी खनन से जो हम कोयला प्राप्त कर रहे हैं उसकी क्या करना है, थर्ड पार्टी के द्वारा जो मूल्यांकन करना है, असेसमेंट करना है। तो यह है इसकी फुल फॉर्म। तो इस तरीके से आप इसको समझ के और तोड़ के याद किया कीजिए। जो फुल फॉर्म होती हैं इससे क्या रहेगा, आपको ये इजीली याद हो जाएंगी। जैसे कि क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी लानी है तो अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी कौन ला रहा है, तीसरा पक्ष के द्वारा मूल्यांकन, यानी कि बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट, किसका, कोल का, बाय माइंड कोल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे बात करते हैं, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने उत्तम ऐप को विकसित किया है। अब यहाँ पर बताया है कि जो ऐप है वो किसने विकसित किया है, आपके किसने डेवलप किया है, कोयला मंत्रालय, इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, जो ऐप आपके प्रेजेंट टाइम में चर्चा में रहते हैं उनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब ये 2018 का सवाल है, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, तो उस समय ही इस जो क्वेश्चन है उसको पूछा गया है। लेकिन हो सकता है पूछा जाए, हो सकता है नहीं भी, पर मोस्टली ऐसा होता है कि जो प्रेजेंट टाइम में चीज़ें जो है चर्चा में रहती हैं उनसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा होता है। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या होता है आपका, चूने का पत्थर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है यहाँ पे किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है और ये कौन सी सीमेंट कहते हैं, इसको हम पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये आपको याद रखना है एक। तो आगे सवाल देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सही नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, गलत है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सा मतलब निकाला करो, कथन सही नहीं है। अब जो बात सही नहीं है वो क्या होगी, गलत होगी। तो यानी क्या होगा, हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट देखना है।
राजस्थान के राजसमंद एवं अजमेर जिलों में क्या है आपके पन्ना के निक्षेप पाए जाते हैं। तो भाई बात तो सही है। राजस्थान भारत में जिप्सम का लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। ये बात भी सही है आपके। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लगभग अकेला उत्पादक राज्य, सही है। राजस्थान में कार्बोनिफेरस युगीन लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं। हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, कार्बोनिफेरस युगीन। देखते हैं इस स्टेटमेंट को। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, अजमेर राजस्थान में फेल्सपार का जो है अग्रणी उत्पादक है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो बात सही नहीं है वो कौन सी है आपके, ऑप्शन नंबर 3। यानी कि जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन। राजस्थान में क्या है आपका जो तृतीय महाकल्प है आपका, कौन सा, इयोसीन एज का क्या है हमारे लिग्नाइट कोयला। और ये कोयला क्या है आपकी कार्बोनिफेरस युगीन नहीं है, आपके जो टर्शरी कालीन निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला माना जाता है। कौन सा, निम्न श्रेणी का। तो देखिए कई टाइप के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था एंथ्रेसाइट होता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस पीट। तो जो एंथ्रेसाइट होता है वो सबसे बेस्ट होता है, और लिग्नाइट को क्या कहते हैं, भूरा कोयला, इस नाम से भी इसको जानते हैं। और ये क्या है हमारे यहाँ पर टर्शरी कालीन और एक निम्न श्रेणी का कोयला होता है। तो देखिए कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग जो है इनको हम देखते हैं कौन सा बेस्ट है, कौन सा थोड़ा उससे कम है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा सही कथन है। हमसे पूछ रहा है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। उदयपुर जिले का जो काला गुमान नामक स्थान है वो सीसा एवं जस्ता के लिए फेमस है। देखिए बिल्कुल जो है एकदम गलत बात दे रखी है तो इसको हम काट देते हैं यहीं पर। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है आपका। अगला है सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर क्या है आपके सीसा एवं जस्ता पाया जाता है। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं, नागौर जिले का क्या आपके मकराना नामक स्थान श्रेष्ठ संगमरमर, क्या श्रेष्ठ संगमरमर की खानों और संगमरमर उद्योग के लिए फेमस है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा हमारा गलत यहाँ पर, और हमसे पूछ रहा है सही। तो 2 और 3 जो यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका केवल 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वही आपके सही है। पहला जो है आपके क्या है, गलत, क्या है आपके गलत। अगला सवाल देखते हैं हम। तो पहले एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ मैं। राजसमंद जिले का जो काला गुमान नामक स्थान है, देखिए पहले तो आपको ये है कि उदयपुर जिले का काला गुमान, तो इस पर फोकस करना है कि उदयपुर जिले में जो है काला गुमान है या नहीं। तो हमने पढ़ा था काला गुमान कहाँ है, राजसमंद में, और किसके लिए फेमस था, पन्ना के लिए। तो राजसमंद जिले में है ये, और किसके लिए फेमस है आपके, पन्ना के लिए। वर्तमान में आपके मकराना, डीडवाना, कुचामन जिले में स्थित है। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में मकराना है वो नागौर जिले में ना आकर कहाँ पर आता है, डीडवाना, कुचामन में। तो ये भी आपको याद रखना है वर्तमान के हिसाब से। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल है हमारा कि जो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम है, कौन सी आपके, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। झामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट का खनन किया जाता है। तो हमें विचार करना है, और हमें ऑप्शन में दे रखा है कि सही बात दे रखी है। तो झामर कोटड़ा किसके लिए फेमस है आपके, रॉक फॉस्फेट के लिए। तो ये बात आपकी क्या है, सही है। बीकानेर में आपकी जिप्सम और सेलेनाइट का खनन किया जाता है। तो ये बात भी आपकी एकदम सही है। तीसरा है बाड़मेर में लाइमस्टोन का खनन किया जाता है। किसका, लाइमस्टोन। तो ये बात हो गई आपकी गलत। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 एवं 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे, केवल 1 एवं 2। जैसलमेर एवं नागौर में क्या है आपके, लाइमस्टोन का खनन होता है। कहाँ पे, जैसलमेर और नागौर में, ना कि बाड़मेर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल है गलत युग्म को पहचानिए। हमें यहाँ पर गलत युग्म बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो गलत मैच है। यूरेनियम कुराड़िया, देखते हैं इसको। तांबड़ा राजमहल, ये बिल्कुल सही मैच है आपके। गुलाबी संगमरमर, इसको मैंने याद करवाया था आपको ब से, तो ये भी आपके सही है। जिप्सम की अगर बात करें तो यहाँ पर लिख रखा है आपके पलाना,
क्या लिख रहा है आपके जिप्सम के लिए? पलाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी ये जो मैच है ये गलत है। तो जिप्सम के लिए क्या फेमस है आपके? तो जिप्सम के लिए फेमस है आपके जामसर। क्या है आपके? जामसर, ना कि पलाना। पलाना जो है किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है आपके कोयले के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए। तो ये आपको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा ये भी आपकी सही है, यूरेनियम। तो देखिए यूरेनियम का जो अयस्क होता है, इसको मैं बताती हूँ आपको। जो यूरेनियम है इसका जो अयस्क है उसको बोलते हैं पिच ब्लेंड। क्या है ये नाम आपको याद रखना है? पिच ब्लेंड। ये क्या है आपके? यूरेनियम का अयस्क है, ये आपको याद रखना है। और जिप्सम के लिए क्या फेमस है आपके? जामसर फेमस है। गुलाबी संगमरमर के लिए बाबरमल फेमस है। इसके अलावा यूरेनियम देखिए और कौन सी जगह है यूरेनियम के लिए? तो अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के लिए आपके एक तो जो खंडेला रोहिला क्षेत्र है सीकर का, कौन सा? खंडेला रोहिला क्षेत्र। और कहाँ पर है आपके? सीकर। कहाँ पर? सीकर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जगह आती है आपकी उमरा। क्या आती है? उमरा। और ये कहाँ पर है आपके? उदयपुर। ये है आपके उदयपुर। इसके अलावा आपके एक आता है रामगढ़। कौन सा? रामगढ़। और ये कहाँ पर है आपके? ये है आपके बारां में। तो ये नाम आपको याद रखने हैं यूरेनियम के लिए। और पलाना कहाँ पर है आपके? पलाना है आपके बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में। अब देखते हैं हम अगला सवाल। और देखिए किसके लिए आपके लिग्नाइट उत्पादित होता है, क्योंकि राजस्थान में क्या मिलता है आपके? लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। अगला सवाल देखते हैं अब हम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ पर विचार करना है, सोचना है आपको कि कौन सी बातें जो है सही हैं और कौन सी गलत है। तो जयपुर का आपका जो मोरिजा नामक स्थान है वो आपके लोहे की खान के लिए फेमस है। तो सही बात है, ये सही है ना एकदम? तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी? सही। अगला देखते हैं। झुंझुनू जिले में जो काली पहाड़ नामक स्थान है, कौन सा? काली पहाड़ नामक स्थान पर लोहे की खानें हैं। अगला देखते हैं। उदयपुर जिले में जो नाथरा की पाल है वहाँ पे क्या है आपके? जस्ता के लिए फेमस है। अब हमें बताना है कि पहला और तीसरा सही है, केवल 2 सही है, या फिर आपके केवल 1 सही है, या फिर 1 और 2 सही है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं? तो देखिए उदयपुर ज़िले में जो नाथरा की पाल है, हमने ये डिस्कस किया है पॉइंट कि नाथरा की जो पाल है वो किसके लिए फेमस है आपके? जस्ता के लिए नहीं है। किसके लिए है आपके? ये है आपके लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लोहे के लिए। लौह अयस्क क्या है आपके? नाथरा की पाल। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। नाथरा की पाल किसके लिए? पाल किसके लिए? पाल है आपके लोहे के लिए। किसके लिए? लोहे के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन सा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? एकदम करेक्ट आंसर। क्या है? करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कुछ और सवाल बचे हैं जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार कि हमने कौन कौन से टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं। तो देखिए हमने एक तो देखिए पर्यटन कवर कर लिया है। कौन सा? आपके पर्यटन। इसके अलावा हमने कवर कर लिया है आपके ऊर्जा संसाधन। कौन सा? आपके ऊर्जा संसाधन। इसके अलावा हम जो कवर कर चुके हैं आपके, वो कर चुके हैं उद्योग। और अब हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? हम कर रहे हैं खनिज। तो कुछ सवाल और बचे हैं आपके इस टॉपिक के। तो देखिए कई महत्वपूर्ण टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। देखिए आपका पटवारी का एग्ज़ाम है, वीडियो का एग्ज़ाम है, तो उसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं और इनसे ज़रूर सवाल आते हैं। पर्यटन हो गया आपका, ऊर्जा संसाधन हो गया, आपके उद्योग हो गया, खनिज हो गया। इसके बाद हम चालू करेंगे आपका कौन सा? वो करेंगे आपका परिवहन। कौन सा? परिवहन।
तो ये टॉपिक हम जो है कवर कर चुके हैं यहाँ पर। इनकी जो PDF है विद आंसर्स हमने टेलीग्राम पर भी डाल दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो मिल जाएगी आपको कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में। तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और देखिए अभी हम PYQs कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसके बाद जो है ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखिए हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। और देखिए लाइव वीडियो में मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए थे कि हम किन किन सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा उसके बाद हम चलेंगे टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। उनमें जो है सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा, एकदम लेवल वाले MCQs होंगे आपके। उनकी PDF भी आपको दे दी जाएगी, टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वेबसाइट का काम भी देखिए चल रहा है, तो सारे टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे टेस्ट होंगे। पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा आपका। आप बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये PDF आपको जो है वहाँ पर मिल जाएंगी सारी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।